नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। मित्रों, कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया था कि हम लोग पुरानी और कालजयी किताबों पे तो बात करते ही हैं, लेकिन समकालीन और कुछ नई किताबों पे भी बात की जाए। तो इस बार हम शुरू कर रहे हैं कुछ नई किताबें, और एकदम से नई किताबें जो इसी साल आई हैं, कहें तो पिछले महीने ही जो आई हैं। उसी में से एक किताब मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और इस किताब का नाम है तारीख में औरत। तारीख में औरत किताब जो है वो इसके लेखक हैं अशोक पांडे। ये नैनीताल उत्तराखंड, हल्द्वानी उत्तराखंड में रहते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि फेसबुक पे खासा सक्रिय हैं, और इनका जो कबाड़खाना ब्लॉग है वो हिंदी साहित्य के कुछ शुरुआती ब्लॉगों में से एक रहा है। इसके अलावा विदेशी साहित्य पे इनका अच्छा खासा अध्ययन है। कला संस्कृति और साहित्य की दुनिया में अच्छी दखल रखते हैं, बहुत अच्छे अनुवादक हैं। और वैन गॉग की जो जीवनी है लस्ट फॉर लाइफ, उसका भी इरविंग स्टोन ने जिसे लिखा था, उसका भी अनुवाद हिंदी में इन्होंने किया था। वो किताब संवाद प्रकाशन से है। तो वही अशोक पांडे पिछले कई दिनों से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनके पाठक उनसे मांग कर रहे थे कि आप जो लिख रहे हैं वो किताबों की शक्ल में भी आना चाहिए। तो इस साल उनकी 3 किताबें एक साथ आई हैं। ये किताब है तारीख में औरत, एक किताब है बब्बन कार्बोनेट, और एक तीसरी किताब भी है लपू झन्ना। तो इस किताब का हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। वो उस किताब का नाम है तारीख में औरत, और ये आई है संभावना प्रकाशन से, जो हापुड़ का रहने वाला है। किताब पे बात करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इस प्रकाशन तो जो मानिंद प्रकाशनों की अगर आप श्रृंखला देखें तो उसमें वो थोड़ा नीचे आता है, लेकिन जिस बढ़िया तरीके से उन्होंने ये किताब छापी है तो पहली दाद तो उनको उसके लिए दी जानी चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है, जो किताब पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी जो चीज़ मुख्य रूप से आती है कि किताब कैसी है, कंटेंट कैसा है, लिखी कैसी गई है, बरती कैसी गई है, प्रस्तुत कैसे की गई है। आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये किताब इन तीनों पैमानों पे, या इस तरह के जितने भी पैमाने हैं, उस पर काफ़ी ऊपर रखी जा सकती है। किताब का कंटेंट बहुत अच्छा है, किताब बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई है, और किताब उतनी ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत भी की गई है। किताब जैसा नाम से आपको पता कुछ आइडिया लग रहा होगा, तारीख में औरत। तारीख में औरत जो किताब है वो मुख्य रूप से, या कहें तो पूर्ण रूप से, जो कुछ औरतें हैं दुनिया की, ऐसी औरतें जिन्हें हम थोड़ा जानते हैं और जिन्हें हम अधिकतर नहीं जानते हैं, उन्होंने अपने संघर्ष के दम पे, अपने जुनून के दम पे, अपने काम के दम पे और अपने प्रयास के दम पे एक दुनिया में जगह बनाई। और अगर नहीं भी बनाई, अगर वो अलक्षित भी रहीं, तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस दौर के लिए और आने वाले समय की आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए एक तरह से रोड मैप बना, एक तरह से आदर्श बना। वो सिर्फ मैं कहूँ कि अगर आधी आबादी के लिए तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो एक समाज के लिए, पूरे समाज के लिए एक रोड मैप बना, एक आदर्श बना। क्योंकि अगर कोई बात आधी आबादी की है और जेन्युइन है और उसे होना चाहिए, वो गलत हो रहा था और वो करेक्ट किया गया, या कोई रास्ता दिखाया गया सही रास्ता, तो वो एक तरह से सिर्फ आधी आबादी के लिए रास्ता नहीं है, वो पूरी आबादी के लिए रास्ता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि वो समाज की बेहतरी के लिए रास्ता है। इसमें ऐसी महिलाओं का जिक्र है, 54 ऐसी औरतों का जिक्र है, ऐसी स्त्रियों का जिक्र है, जो एक तरह से कहिए तो इसमें कुछ ही ऐसी औरतें रहीं जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थीं। बाकी अगर वो हुई भी थी तो उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, और जिस तरह से अपना मुकाम बनाया, और जिस तरह से तारीख में अपना नाम दर्ज कराया, और सिर्फ दर्ज नहीं कराया बल्कि जिस तरह से तारीख में समाज के लिए एक बेहतर रास्ता उपलब्ध कराया, वो बहुत कमाल का है। और कमाल का है उनका प्रस्तुतिकरण भी। अशोक जी ने जिस तरह से इस किताब को लिखा है, एक बार कह सकते हैं आप कि ये सिर्फ इस तरह से जो लिखना है वो अशोक पांडे ही कर सकते हैं। और ये जो 54 कथाएं हैं, इसमें इसे आप कई तरह से पढ़ सकते हैं। आप एक सूचना और जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे क्लासिक साहित्य के लिए भी पढ़ सकते हैं,
एक बहुत अच्छी भाषा के लिए पढ़ सकते हैं, और 2-3 पेज में एक कैसे शिल्प को बरता जाए साहित्य में, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई एक काम है, वो बड़ा काम है, लेकिन उसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाए और किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, किस सिरे को पकड़ के सिर्फ 2 पेज में ही एक किसी महान जीवन को दर्ज करना है, तो उस जीवन को 2 पेज में, 3 पेज में कैसे दर्ज किया जाए, मुझे लगता है कि ये किताब इस चीज़ को भी बखूबी रेखांकित करती है। किताब का जो पहला पन्ना है, अगर मैं आपसे जिक्र करूं, तो वो आइसलैंड की कुछ ऐसी औरतों के नाम है जिन्होंने ये तय किया कि एक दिन हमारे लिए भी छुट्टी रहनी चाहिए, और उसने ऐसा बदलाव किया उस आइसलैंड में। यूरोप का एक देश है आइसलैंड, अगर आप नक्शा देखेंगे तो इंग्लैंड से थोड़ा ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के पास आता है। तो ऐसा बदलाव किया कि वहाँ पे अगले समय में, और अब भी कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी समाज में बेहतर होगी। लगभग बराबर के तौर पे जो 5-7% उनकी भागीदारी थी समाज के विभिन्न हिस्सों में, वो 40%, 45% और 50% तक पहुंच गई। वहाँ की नेतृत्व वहाँ के उस देश का महिला के हाथ में रहा, और वो सिर्फ एक चीज़ की शुरुआत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे लिए भी होना चाहिए, और उन्होंने ये दिखाया कि अगर वो एक दिन हम अपने लिए चुन लेते हैं तो पूरा जो देश है, वो जो पूरा समाज है, वो एक तरह से ठप हो जाएगा, जबकि हमारे उस काम का उस देश में, उस समाज में कोई खास रिकॉग्निशन नहीं है, कोई खास महत्व नहीं है। तो वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया था। आप देखें कि 1975 की वो बात वो पूरी दुनिया के लिए थी, और आज लगभग 50 साल होने के बाद भी उस चीज़ को रेखांकित किया जाता है, और वहाँ से प्रेरणा भी ली जाती है। और कथाएं हैं इसमें, आप देखेंगे कि फ्लोरेंस ग्रिफिथ जाइनर जो बहुत तेज़ धाविका थी, उनकी कथा है। आप देखेंगे कि टॉलस्टॉय की जो पत्नी है सोफिया, उनकी कथा है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, उनकी जो प्रेमिका पत्नी है, उनकी कथा है। मोत्सार्ट की जो बहन है, उनकी कथा है। इकबाल बानो की कथा है। ऐसी तमाम औरतों की कथा है जिन्होंने अदृश्य रहते हुए, और अगर कहीं वो दृश्य भी हुई हैं तो वो उस तरह से नहीं, और अदृश्य रहते हुए ज़्यादातर औरतों ने तारीखी महत्व का काम किया है, और ऐसा काम किया है जिसने समाज को एक नई दिशा दी है, जिसने समाज को एक नया आयाम दिया है। तो ये किताब, अगर आप किसी नई किताब को चाहते हैं कि इस साल पढ़ें और शुरू करें, और इस साल की एकदम टटकी नई किताब को, तो ये आपके लिए किताब होगी। मैं स्त्रियों से तो ज़रूर कहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं स्त्री, तो कि वो तो पहले पढ़ें, लेकिन मैं पुरुष दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस किताब को अवश्य इसलिए पढ़ें कि वो जाने कि किस तरह से दुनिया में कैसे औरतों ने, बहुत साधारण सी, बहुत सामान्य सी औरतों ने अपने संघर्ष के बल पे, अगर उनको अवसर मिला, उनको समय मिला, और उनको थोड़ा सा स्पेस मिला, तो कैसे उन्होंने तारीखी महत्व के बदलाव का काम किया है। तो इस तरह से अगर हम अपने आसपास, अपने समाज की औरतों को भी थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा जगह देते हैं, या वो अगर जगह बना रही हैं तो उनके लिए हम उनको थोड़ा साथ देते हैं, तो एक तरह से समझिए कि वो कोई ऐसा काम कर जाएंगी जो पुरुष समाज शायद ना कर पाए, या उससे बेहतर कर जाएंगी, और वो पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर रोड मैप होगा, एक बेहतर आगे की रास्ता होगा। तो ये किताब संभावना प्रकाशन से छपी है। बहुत अच्छी प्रिंटिंग है इसकी, कागज़ और इसका लेआउट, इसमें चित्र वगैरह, और छपाई भी अच्छी है, कंटेंट मैंने जैसे कहा, और प्रस्तुतिकरण। तो ये किताब आपके लिए है। मैं कहूँगा कि अगर आप नई कोई किताब शुरू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए 2022 में शुरुआत करने लायक हो सकती है। करीब कुछ 200 से अधिक, 230, 40, 45 पेज की किताब है। और लेकिन जिस तरह की किताब है, मैंने शुरू किया तो मुझे 2 दिन लगा, और 2 दिन में मैंने ये किताब समाप्त कर ली। तो मुझे लगता है कि आप भी ये किताब अगर शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी ये किताब आप समाप्त कर लेंगे। तो ये किताब है तारीख में औरत, संभावना प्रकाशन से छपी है। आज की हम लोगों की ये किताब रही, नई किताब। हम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं आप देते रहिए, और हम लोग आपसे फिर अगले हफ्ते में किसी दूसरी किताब पे बात करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।